जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल ड्रीम हैक एसएससी में। तो एसएससी जीडी 2024-25 वाली भर्ती जो है उसमें भाई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये देखने को मिला है भाई। ये स्कैम क्या है मैं भी अभी आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। एसएससी पता नहीं कौन सा चूरन खा के जो है बच्चों को चूरन चटाई जा रही है। और स्कैम जो है वो चाहे फॉर्म भरने से लेके हो, चाहे फिजिकल में हो, चाहे मेडिकल में हो, चाहे फाइनल मेडिकल जो मतलब मेडिकल का जो कट ऑफ लगाने वाला, चाहे उसमें हर एक चीज़ में जो देखो आप उसमें आपको कहीं ना कहीं कुछ वो लूप होल मिलेंगे आपको, कि जिससे ये पता चलता है कि भाई एसएससी अपने ही अलग ही दुनिया में बच्चों को बर्बाद करने में पहुंच चुकी है। सबसे पहले मैं बात करूं इसमें, जो हमारे सबसे पहले 2024-25 की जब भर्ती स्टार्ट हुई थी 5 सितंबर 2024 को इसकी नोटिस निकले थे। ऑनलाइन फॉर्म लगना भी तब से स्टार्ट हुए थे। लास्ट डेट जो है वो 14 अक्टूबर रही थी। और एप्लीकेशन की जब पेमेंट की लास्ट डेट थी वो 15 थी। और फॉर्म करेक्शन विंडो डेट जी तो वो नवंबर तक चली थी, 7 नवंबर। एग्ज़ाम सिटी अवेलेबल 26 जनवरी को हो गए थे। उसके बाद जब असली खेल आता है यहाँ से, जब फिजिकल का जब हमारा पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। एडमिट कार्ड हमारे रिलीज़ हुए फरवरी में, ठीक है। फरवरी मतलब 2025 26 मतलब जनवरी से स्टार्ट हो गए थे, तो 4 दिन पहले एग्ज़ाम सिटी जो है वो दिखाई दी थी। रिटर्न था 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी तक। और हमारी जब एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मार्च में हमारा जो है वो टेंटेटिव हमें वो देखने को मिली थी आंसर की। उसके बाद आता है हमारा फिज़िकल रिजल्ट, वो आता है जून में। जब जहाँ पे फिजिकल जब हमारा जो आंसर के जो हमारी फर्स्ट कट ऑफ लगती है फिजिकल के लिए, भाई उस टाइम पे क्या किया एसएससी वालों ने, जो जिन बच्चों ने भर्ती कंडक्ट कर रखी होगी उनको अच्छे से मालूम है। इनको फिजिकल पहले करवाने चाहिए थे, बट इन्होंने फिजिकल कब करवाया, जब बरसात का मौसम चालू हुआ। और उस टाइम पे बच्चों को इतनी दिक्कत देखने को मिली कि जो रनिंग करवा रहे थे, किसी ग्राउंड में बिल्कुल कीचड़ था, कहीं कैसी ग्राउंड थी, कहीं कैसी ग्राउंड थी। बच्चों ने 1.5 1.5 साल लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत करते हैं, 1 1 साल मेहनत भी करते हैं, 6 महीने भी कोई मेहनत करता है। जब फिजिकल देने की बारी आई तो भाई फिजिकल में ऐसे अच्छे ग्राउंड बच्चों को देखने को नहीं मिले। जिससे क्या हुआ कि भाई बहुत सारे बच्चों का जो एस्पिरेंट थे उनका सपना टूटा वहाँ पे। किस लिए? क्योंकि वो एसएससी ने जो टेंडर सिस्टम निकाला है फिजिकल के लिए, वो कोई कंपनी करवा रही है। उस कंपनी को आपको मतलब जो फिजिकल है उसको कंडक्ट करवाने से मतलब है, उसको उसने ये नहीं देखा कि ग्राउंड कैसे हैं, बारिश की वजह से हमें ग्राउंड कैसे चाहिए, क्या हम क्या रोड पे करवा सकते हैं, मतलब बहुत सारे उनके पास ऑप्शन थे। बट उन्होंने अपना अपने सिस्टम को ईजी करने के लिए बच्चों पे प्रेशर थोप दिया इन्होंने। अभी जैसे हमारा फिजिकल हुआ, फिजिकल में आपने कहीं देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं पे 14 चक्कर हैं, कहीं पे 15 चक्कर हैं, कहीं पे 12 चक्कर हैं। बच्चे अपने काउंट जो है लैप्स वो भूल जा रहे हैं। और जो ग्राउंड है, कहीं ग्राउंड में कीचड़ है, कहीं ग्राउंड में तो सिर्फ घास है, तो वहाँ पे सिर्फ घास है। मतलब कोई भी एक ऐसी ग्राउंड कोई बोल रहे कि ढंग की भाई बच्चों को दौड़ने की नहीं मिली, वो यहाँ पे सबसे बच्चों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। दूसरी मैं बात आपके साथ करना चाहता हूँ, जैसे 14 लैब जो है, मान लो कि कहीं ग्राउंड में जो 14 लैब हुए, 15 लैब हुए या 13 लैब हुए, किसी वो ग्राउंड के हिसाब से कहीं भी हुए, वहाँ पे कीचड़ भी था। जो चिप सिस्टम लगाया हुआ था भाई वो सिर्फ हमारे लैब्स काउंट कर रही थी। और एक लैब्स कितने मतलब टाइम में कर रहा था वो भी काउंट करे, बट वो हमारा डिस्टेंस मेजर नहीं कर रही थी। कहीं ना कहीं ये भी लूप होल है हमारे फिजिकल में, कहीं ना कहीं एसएससी को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये गलत बात है कि बच्चे जो हैं, कई बच्चे 5 किलोमीटर की रेस को बता के बच्चे 5200 मीटर दौड़ रहे हैं। और जो 200 मीटर है क्या उसमें टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगा? और वो जो 200 मीटर है जो जिसमें टाइम एक्स्ट्रा लगा है वहाँ पे भी लूप होल है एसएससी का। क्यों बच्चे 200 मीटर एक्स्ट्रा दौड़ रहे हैं? अगर चिप सिस्टम लगा हुआ है चिप में, तो फिर डिस्टेंस भी मेजर होना चाहिए ना। अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर सही तरीके से करना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलो ना। आप अगर एक एडवांस टेक्नोलॉजी लाते हो जिसमें फिजिकल के टाइम पे सिर्फ टाइम नोट किया जाता है, अरे टाइम तो स्टॉप वॉच में भी काउंट होता है, तो फिर वो चिप लाने का सिस्टम क्यों था? क्या भरोसा नहीं था कि जो भर्ती कंडक्ट करवा रही है सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, जो भी भर्ती कंडक्ट करवा रही है वो अच्छे से तरीके से फेयर तरीके से नहीं करवा रही है? तो इस तरीके से देखा जाए तो फिजिकल में भी लूप होल है। तो ये भी लूप होल बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद की। उसके बाद जब फिजिकल के एडमिट कार्ड 9 अगस्त को आए, फिजिकल डेट 20 अगस्त से सितंबर तक चले, और फिजिकल का जो रिजल्ट आया वो 13 अक्टूबर को आया। असली खेल इसके बाद अभी एक और चमत्कार करती है यहाँ पे एसएससी। चमत्कार एसएससी ने यहाँ पे ये किया कि जब मेडिकल के 3 नवंबर से एडमिट कार्ड आना शुरू हुए, 12 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक जब चले, तो फाइनल मेरिट लिस्ट इन्होंने बताया कि 12 जनवरी के आसपास आनी चाहिए, जो मतलब
नोटिस था वो कंफर्म नहीं था। मगर जब हमारे 9 दिसंबर को हमारे मेडिकल ख़त्म हो चुके, तो फिर एसएससी को जाके 11 दिन बाद ठीक 20 दिसंबर को एसएससी को पता चलता है कि भाई एक सेंटर में फिजिकल का जो है, हमारे मेडिकल जो हुए हैं वो फेयर तरीके से नहीं हुए हैं, क्या कारण है। उन पूरे के पूरे सेंटर के बच्चों का मेडिकल कैंसिल करके उनको दोबारा बुलाया जाता है, चाहे वो फिट थे चाहे अनफिट थे। इनको भाई ये चीज़ पहले पता क्यों नहीं चली, 15 दिन बाद जाके पता क्यों नहीं चली, पीछे इतने दिन से वो कंडक्ट करवाते हुए आ रहे थे मेडिकल, उस टाइम पे इनको ये पता क्यों नहीं चला। अगर कोई टेक्निकल एरर था उस टाइम पे पता क्यों नहीं चला, 20-25 दिन बाद टेक्निकल एरर इनको कैसे पता चला। जब रिजल्ट की डेट नज़दीक आने लगी इनको पता चला, रिजल्ट निकाल। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब इन्होंने 20 तारीख को जो ऑफिशियल था, भाई ऑफिशियल नोटिस तो डाल देते कि किस कारण की वजह से बच्चों पे जो है वो मेडिकल द्वारा कंडक्ट करवाए जाएँ, जिससे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। नहीं भाई, ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई भी ग्लिच है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, कुछ भी ग्लिच हो सकते हैं, बट पता तो होना चाहिए। बिना नोटिस के इन्होंने वो कर दिए, मेडिकल करवाना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम में 2000 शायद 22 की भर्ती में भी ऐसा हुआ था कि जिन बच्चों के मेडिकल थे, कई बार क्या होता है कि ये पोस्टपोन कर देते हैं ये मेडिकल को, इन्होंने रीपोस्टपोन किए थे। यानी कि उस टाइम पे भर्ती हमने भी कंडक्ट करी थी, 12 तारीख को मेरा मेडिकल था, मेरे को इतना ज़्यादा है। उस टाइम पे हमें इन्होंने 4 तारीख को बुलाया था। तो ऐसा भी एसएससी करती है, बट उस टाइम पे इन्होंने जो किया था, उस टाइम पे इन्होंने नोटिस निकाला था। इस बार इन्होंने नोटिस निकाला नहीं, ऑफिशियल साइट पे इनकी अपडेट होती नहीं है। पता नहीं कौन से नशे करके बैठी है एसएससी। अभी देखो आप सीजीएल का रिजल्ट 2-2 बार के इन्होंने निकाल दिया। पर इसमें गलती किसकी है? स्टूडेंट की गलती है जो मेहनत कर रहे हैं, उस सिस्टम की गलती है जो पेपर कंडक्ट करवा के बच्चों पे थोप रहा है गलतियाँ। अपनी गलतियों का सजा जो बच्चे भुगतेंगे। पेपर एसएससी कंडक्ट करवा रही है, आइडिया नए से नए लगाते हैं, जैसे बोलते हैं कि हम पेपर अलग एजेंसी से करवाएंगे, हमारा टेक्निकल सिस्टम जो है कंट्रोल वो अलग करेगी, सिक्योरिटी हमारी अलग एजेंसी कंट्रोल करेगी। अगर ऐसा सिस्टम रहा तो बच्चों की आप ज़िंदगी के भविष्य के साथ खेल रहे हो ना। टीसीएस बढ़िया थी, इससे बढ़िया, कम से कम टाइम से रिजल्ट तो आता था। आज तक कितना, 1 साल 4 महीने 10 दिन हो गए हमारी इस भर्ती को चलते हुए, अभी तक इसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया। कहीं ना कहीं ये एसएससी का बहुत बड़ा लूप होल है कि जिससे पता चलता है कि एसएससी जो है, नई एसएससी जो टेंडर लिया हुआ वो कंपनी सक्षम नहीं है कंडक्ट करवाने के लिए। ये सवाल उठते हैं एक सिस्टम पर, एक बोर्ड पर। क्यों? उसका रीज़न यही है कि टाइम से सब कुछ कंडक्ट नहीं हो रहा। और सीजीएल का इन्होंने पहले नोटिस निकाला, पहले रिजल्ट निकाला, फिर दूसरी बार क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उनको बीच में कहीं लूप होल था ना, बीच में कहीं इन्होंने गलती खुद करी है, तो वो फिर बच्चों के भविष्य पे क्यों थोप रहे हैं? ये अपनी गलती बच्चों पे थोप रहे हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। जो अभी पीछे फॉर्म फिलअप हुआ है उसका पेपर भी आने वाला है अभी नेक्स्ट मंथ तक। तो बताओ, जो बच्चा जिसने वो पिछला पेपर जिसने कंडक्ट किया वो मेडिकल तक फिट है, वो क्या बच्चा अच्छे से तैयारी कर पा रहा होगा अगले पेपर की? उसका ऑलरेडी कंपटीशन डाउन चल रहा होगा इस वक्त। उसको पता नहीं है कि पिछली भर्ती का रिजल्ट दिया नहीं है, अगली भर्ती का पेपर कंडक्ट करवाने पे आप सिचुएशन पहुंच गई। और लास्ट टाइम पे जिनकी सिलेक्शन हो जाती है उनके लिए कंग्रेचुलेशन, जिनकी नहीं हुई भाई उनके लिए तो बहुत सारा ये डाउनफॉल टाइम आ जाएगा ना। वैसे पेपर सिर पे, ऊपर से पता चले कि भाई लिस्ट में नंबर भी नहीं आया, तो बंदे की कितने मेहनत डाउन हो जाएगी, बंदा कितना डिमोटिवेट होगा। तो सिस्टम की ये गलती है, सिस्टम को ये सुधारना चाहिए कि एक मेडिकल बोर्ड है चाहे कुछ भी है, उसको टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए। इतनी सारी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, बट फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं तो फिर देख, अभी जैसे दिल्ली पुलिस का भी आया, वहाँ पे बच्चे 50 में से 50 जीके के क्वेश्चन करके आ रहे हैं। भाई ऐसा कौन से नशे करके पेपर डाल रही है एसएससी? कौन से? क्या इतना भी इजी पेपर होगा कि भाई कोई 50 में से 50 जीके क्वेश्चन कर ले? भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद अगर 100 पहुंचे भाई वो मानने वाली बात है, बट बिना नॉर्मलाइजेशन के बंदे के भाई 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं भाई, फिर तो एक वो सवाल है एसएससी पे, पेपर जो पेपर डाल रही है एजेंसी, उस पर एक सवाल है बहुत बड़ा। ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं बट लूप होल सबसे ज़्यादा एसएससी में है। भाई एक सबसे बढ़िया एसएससी थी जो आज से पहले क्या लगता कि नहीं भाई कहीं से हम तैयारी करेंगे, एसएससी एक टाइम से हमें रिजल्ट देगी, बट नहीं, अभी वो वाली एसएससी नहीं रही। एसएससी ने बस स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम, स्कैम पे स्कैम। अब स्कैम क्या? फिजिकल में एसएससी डी वाले बच्चों के साथ स्कैम हुआ, मेडिकल में स्कैम हुआ। भाई एक प्रॉपर दो ना, गाइडलाइन दो ना कि भाई जो भी भर्ती कंडक्ट होगी इतनी देर के अंदर वो कंडक्ट करवाई जाएगी। इनकेस अगर कोई एरर आता है तो 1-2 मंथ जो है वो ऊपर होना चाहिए। भाई क्यों नहीं? अगर
टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है तो सिस्टम एडवांस क्यों नहीं है? टेक्नोलॉजी का सहारा लेके बच्चों के साथ भविष्य के साथ खेला जा रहा है। तो भाई एसएससी जीडी का रिजल्ट आज 15 तारीख है, अगर नहीं आता है तो मैं नीचे कमेंट सेशन में एक हैशटैग दे दूंगा। वो काफ़ी सारे और भी बच्चे मिलके 15 तारीख के बाद वो चलाना चालू कर रहे हैं। ट्विटर पे भाई ट्रेंड करवाना है एसएससी रिजल्ट दो 2024-25 वाली भर्ती का। बहुत हो गया भाई मजाक, बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेलना बहुत हो गया। हमें रिजल्ट चाहिए किसी भी हालत पे। तो मैं सभी ये दोस्तों से गुजारिश करूँगा, इस वीडियो को शेयर करो और जो एक हैशटैग है वो जनरेट करके सारे यूट्यूबर मिलके उसमें सपोर्ट करो और एसएससी को कहो कि एसएससी हमें रिजल्ट दो, और उनको देना पड़ेगा। ठीक है, हमने किसी की चोरी नहीं की है, कहीं हमने मेहनत से पेपर एग्ज़ाम किए हैं, मेहनत से बच्चों ने फिजिकल पास किए हैं, मेहनत से मेडिकल पास किए हैं। तो उनकी मेहनत उनको मिलनी चाहिए और टाइम से टाइम मिलनी चाहिए। अगर एक सिस्टम गलती, अगर जब एक स्टूडेंट गलती करता है उसके ऊपर सिस्टम बैठे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए। अगर पेपर में एक बच्चा चीटिंग करता है उसके ऊपर एसएससी ने इतने सारे स्ट्रिक्ट रूल लगाए हैं। अगर एसएससी की गलती है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट रूल कौन लगा रहा है? क्या उसको कोई कंट्रोल करने वाला है? अगर उसको कोई कंट्रोल करने वाला है भाई, वो फिर क्यों नहीं कर रहा उसको? एक बच्चा पेपर में कुछ भी अगर कहीं चीटिंग कर लेता, कहीं गर्दन इधर उधर कर देता है तो भाई एसएससी डायरेक्ट उसके घर नोटिस भेजती है, भाई आपने फलाने सीट नंबर फलाना रोल नंबर ये बात है कि भाई आपने देखा। तो उन्होंने सीधा डाल दिया, उस बंदे को नोटिस भेज दिया कि हमें 7 दिन के अंदर भाई इसका कंक्लूजन बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर एसएससी गलती करी है तो भाई उसको कौन है पूछने वाला? उसके ऊपर एक कोई बोर्ड है पूछने वाला? अगर है तो वो क्यों नहीं पूछ रहा? क्यों इतना टाइम ले रहे हैं? तो बहुत सारे ये सवाल हैं भाई एसएससी पे उठते हैं। तो एसएससी को भी थोड़ा शर्म आनी चाहिए इस बात पे। ठीक, हर एक एम्प्लॉय अपना काम कर रहा है बट एम्प्लॉय काम टाइम से क्यों नहीं हो रहा काम? ये एसएससी बोर्ड की बहुत बड़ी लूप होल है, इसको सुधारना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेलना है। अगर इन्होंने नोटिफिकेशन क्यों निकल, जब तक अगर फाइनल रिजल्ट नहीं आया तब तक इन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देनी चाहिए थी। अगर नोटिफिकेशन दे दी तो फिर फॉर्म अप्लाई क्यों करवाए? फिर फॉर्म अप्लाई की डेट आगे पीछे कर देते जिससे बच्चों को थोड़ा टाइम भी मिल जाता। गलती अपनी है, थोपरे बच्चों पे। तो जल्दी से जल्दी अपने ग्रुप में शेयर करो। मैं नीचे हैशटैग जो है वो दे दूंगा आपको, वो ट्विटर पे ट्रेंड करवा के एसएससी रिजल्ट दो। ठीक है, तो भाई मेरी बस अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।